Assalamualaikum everyone, I am Akil Rahman and you are watching NIST Academy. Today's our topic is branches of physics. आज मैं कोशिश करूंगा कि अपने तमाम देखने वालों को ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को सही तरीके से डिटेल में समझा सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मैकेनिक्स। अब जैसा कि वर्ड मैकेनिक आपने सुना ही होगा सबने, मैकेनिक। फॉर एग्जाम्पल घर में कोई चीज़ खराब हो जाती है, कोई मोशन वाली चीज़, मोशन से रिलेटेड यानी कि कोई चीज़ होती है, तो हम कहते हैं कि जी मैकेनिक को बुला लें। फॉर एग्जाम्पल कार, गाड़ी ख़राब हो जाती है जी, आपसे कोई पूछे कि गाड़ी ख़राब हो गई है तो आप इसको किसी मैकेनिक के पास यानी कि लेके जाएं, दिखाएं। इस तरह घर में मोटर ख़राब हो जाती है तो घर वाले कहते हैं कि मैकेनिक को बुला के ले आओ और मोटर ठीक कराओ। पंखा सही नहीं होता, हमारा ख़राब हो जाता है तो हम मैकेनिक को बुलाते हैं। तो मैकेनिक यानी कि नाम जाहिर कर रहा है कि जो मोशन वाली चीज़ें हैं वो अगर ख़राब हो जाती हैं, जैसे गाड़ी है, कार है, ज़ाहिर मोशन वाली चीज़ है, मोशन वाली यानी कि चीज़ है, तो ये जब ख़राब होती है तो हम मैकेनिक को बुलाते हैं। यानी मोशन से रिलेटेड यानी मोशन करने वाली चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो हम मैकेनिक को बुलाते हैं। तो इसी तरह ये वर्ड मैकेनिक्स शो कर रहा है कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर मोशन के साथ साथ हम उसके कॉजेज को भी करेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स मोशन करते हैं उनके कॉजेज क्या होते हैं, किस वजह से बॉडीज ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव करती हैं। इसी तरह फिर हम उनके इफेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसी ब्रांच में स्टडी करेंगे कि मतलब उन मोशन करने से ऑब्जेक्ट्स के उनके यानी कि असर क्या पड़ता है, इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि मोशन, कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट्स, ये तीन चीज़ें हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं, वो है मैकेनिक्स। तो ये यहाँ पे मैं इसको हम समझ सकते हैं कि जो मैकेनिक्स की जो स्टडी है, मैकेनिक्स जो स्टडी करती है वो तीन चीजों को करती है। नंबर वन मोशन यानी कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, नंबर टू कॉजेज कि उसके कॉजेज क्या हैं मोशन के, नंबर थ्री इफेक्ट्स कि उस मोशन करने से ऑब्जेक्ट्स की मोशन से के असरात क्या पड़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन के असरात क्या पड़ते हैं। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि गाड़ी जब मूव कर रही होती है तो अब उसकी मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। फिर कॉजेज की बात करें तो कॉजेज मतलब वो गाड़ी किस तरह चलती है, उसका इंजन किस तरह चलता है, यानी कि कंबस्शन का प्रोसेस होता है, उसका फ्यूल कैसे यानी कि चलता है और वो किस तरह इंजन चलता है और शाफ्ट चलती है और व्हील मूव करते हैं और वो फॉरवर्डली उस गाड़ी को पुश करते हैं, आगे हरकत देते हैं। तो वो उसके कॉजेज हो गए। इफेक्ट्स क्या हैं, इफेक्ट्स उसके असरात हैं कि अगर हम कोई चीज़, गाड़ी फॉर एग्जाम्पल कार मूव कर रही है तो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, तो ये हमने उसका इफेक्ट आ गया, मोशन का असर आ गया। कॉज भी हमने देखा भी कॉज क्या है उसका, किस वजह से गाड़ी मूव कर रही है। इस तरह हमने गाड़ी की मोशन मतलब मुख्तलिफ, जैसे मोशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, सर्कुलर मोशन है, रैंडम है, लीनियर है। तो ये जस्ट मोशन है, यानी ये हम मोशन को करेंगे कि मोशन के कुछ डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉजेज की, कॉजेज में फिर हम फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, कॉजेज के अंदर हम मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, कॉजेज के अंदर हम इनर्शिया को डिस्कस करेंगे, कॉजेज के अंदर फिर हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे जिनकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव कर सकता है। आगे असरात हैं, इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स भी जाहिर है, कोई बॉडी मूव करती है, उसका कॉज भी होता है कि वो किस वजह से मूव कर रही है, फिर उसका असर भी होता है कि भाई वो मूव करने से उसका जो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इफेक्ट क्या पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम सीलिंग फैन की बात करते हैं। अब सीलिंग फैन की अगर मोशन बात करें
अगर हम खाली मोशन को देखें तो इसकी सर्कुलर मोशन हम कह सकते हैं, इसकी रोटेटरी मोशन हम कह सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह कॉज की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है, यानी जो इसकी मोटर को चलाती है, ठीक है। अब इसी तरह अगर इफेक्ट्स की बात करें तो ये हमें ठंडक पैदा करती है, रूम को ठंडा रखती है, टेम्परेचर को कम करती है, ठीक है। ये उसके यानी कि इफेक्ट्स हो गए। तो उम्मीद है ये ब्रांच मैकेनिक्स आपको समझ आ गई होगी। तो इन शॉर्ट मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कि ये फिजिक्स की एक ब्रांच है विच डील्स विद, जो किसके साथ, मतलब किसके साथ डील कर रही होती है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, causes and its effects, ठीक है। जैसा कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि मोशन को, कॉजेज को और इफेक्ट्स को, वही बात यहां डेफिनेशन में, मोशन को, कॉजेज को एंड इफेक्ट्स को, ये इन तीन चीजों को इस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है, यानी ये स्पेसिफाई है इन तीन चीजों को स्टडी करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हीट। अब हीट चूंकि नाम से ही जाहिर हो रहा है, हीट फिजिक्स, हीट ये नेमिंग यानी कि शो हो रहा है हीट, तो हीट भी एक ब्रांच है फिजिक्स की। अब इसके अंदर भी हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ हीट को, फर्स्ट नंबर पे नेचर ऑफ हीट, नंबर 2 हम इसमें स्टडी करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, और नंबर 3 हम इसमें डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट। यानी इस ब्रांच के अंदर भी हम तीन चीजों को स्टडी कर रहे हैं। हम इस ब्रांच के अंदर भी, हीट के अंदर भी हम किन किन चीजों को स्टडी कर रहे हैं, तीन चीजों को, नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। अब नेचर ऑफ हीट, आपको जाहिर है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, हीट की नेचर, उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत क्या है हीट की, ये नेचर हो सकती है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, अब आपको पता है कि हीट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो अब ये ट्रांसफर होती है, तो इसके फिर ट्रांसफर होने के तरीके हैं, मोड कहते हैं तरीके को। अब कंडक्शन के जरिए भी हो सकती है, यानी वाइब्रेशंस के जरिए एटम्स की, सॉलिड्स के अंदर, और कन्वेक्शन यानी कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उससे भी हो सकती है हीट ट्रांसफर। और उसके बाद रेडिएशन, शुआओं की शक्ल में भी ये यानी कि पास आउट हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो इसका मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट भी इस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाएगा। हीट को करेंगे, उसकी नेचर को, सेकेंड थिंग उसमें हम करेंगे कि उसकी ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि मोड्स ऑफ ट्रांसफर, यानी कि वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह या एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। तीसरे नंबर पे हम फिर हीट के इफेक्ट्स, असरात, यानी ऑब्जेक्ट्स पर, जैसे कि आपको पता है मेटल्स हीटिंग पर एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं, फैलाव होता है, हरारती फैलाव होता है, वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। इसी तरह कोई सॉलिड फॉर्म में कोई मेल्टिंग चीज है, तो वो जब हम हीट देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो यानी कि हीट के नेचर, हीट के मुंतकली के तरीके, यानी मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट और इफेक्ट्स ऑफ हीट, ये तीन चीजों को हम हीट के अंदर स्टडी करते हैं। तो इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन ये हुई कि हीट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of nature of heat, modes of transfer of heat and effects of heat,
ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, हीट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं। द ब्रांच of physics which deals with the study of nature, ठीक है, यानी नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर and effects of heat, यानी कि effects of heat को स्टडी करती है, is called heat। उसको हम क्या कहते हैं? heat। इससे आगे बस आपने is called लगाना है, heat यानी कि the branch of physics which deal with the study of nature, modes of transfer of heat, modes of transfer and effects of heat is called heat। तो इस तरह हमारे पास ये मैकेनिक्स भी होगी, हीट भी होगी। अब हमारे पास आती है साउंड। अब साउंड क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। अब साउंड भी नाम जाहिर कर रहा है, साउंड फिजिक्स भी, कि ये साउंड से रिलेटेड है। साउंड फिजिक्स भी नाम से मतलब हो रहा है वाजे कि ये किससे रिलेटेड है? साउंड से रिलेटेड। यानी कि इसके अंदर भी हम कितनी चीजों को स्टडी करेंगे। इसमें हम साउंड की यानी ये साउंड वेव्स को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, साउंड की प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, और फिर साउंड के एप्लीकेशंस यानी कि साउंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर भी हमने कितनी चीजों को स्टडी करना है? नंबर 1 हमने इसके अंदर स्टडी करना है साउंड वेव्स को, साउंड वेव्स। नंबर 2 इसके अंदर हमने स्टडी करना है प्रॉपर्टीज, कि साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, साउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमने साउंड वेव्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमने इसकी प्रोडक्शन, कि साउंड वेव्स कैसे पैदा होती हैं। प्रोडक्शन के बाद हमने इसके अंदर स्टडी करना है एप्लीकेशंस, कि साउंड वेव्स के इस्तेमालात क्या हैं, यानी कि कहाँ कहाँ साउंड वेव्स इस्तेमाल होती हैं, उनका साउंड वेव्स का क्या इस्तेमाल होता है, इम्प्लीमेंट क्या है, उसका कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है जी, साउंड होगी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम साउंड वेव्स को डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स करेंगे, साउंड वेव्स की प्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, और फिर उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो इसमें ये 3-4 चीजें हैं जिनके लिए ये ब्रांच स्पेसिफाई है, और ये इन चीजों को, ये है सारी की सारी साउंड से रिलेटेड, करना साउंड को ही है, लेकिन उसके फिर डिफरेंट यानी कि टॉपिक्स हैं, पहलू हैं, कि साउंड वेव्स को कर लिया, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कर लिया, फिर उनकी प्रोडक्शन यानी कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, उसके बाद उन साउंड वेव्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये जी हमारे पास साउंड फिजिक्स है। तो इसका एक बाकायदा एक सेंटेंस यानी कि बन सकता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन बन सकती है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of sound waves, physical properties of sound, its production and applications। ठीक है जी, तो ये एक मुख्तसर सी यानी कि एक ब्रांच थी साउंड वेव्स, साउंड फिजिक्स। इस तरह अब हम बात करते हैं लाइट की। लाइट जिसे हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं, लाइट, ये भी नाम से जाहिर हो रहा है, लाइट जिसे हम ऑप्टिक्स
कहते हैं। पहली बात तो ये भी, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। अब कैसी ब्रांच है, इसमें क्या स्टडी करते हैं, वो इस चंद चीजों में ये स्पेसिफिकेशन रखती है, जिसके अंदर हम पहले नंबर पे हम कहते हैं कि ये जो स्टडी करती है ये फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को करती है। ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स कर लिए मुख्तलिफ, उसके यानी कि लाइट के पहलू, मुख्तलिफ पहलू। उसके बाद इसके लाइट के जो यानी कि समझ लें कि प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती है ये ब्रांच। प्रॉपर्टीज के बाद फिर इनका लाइट का यूज यानी कि एंड वर्किंग इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जाहिर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लाइट को यूज करते हैं, यानी जिनके अंदर लाइट इस्तेमाल होती है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी इसमें आई ग्लासेस हो गई, ठीक है। उसके बाद आई ग्लासेस के साथ लेंसेज हो गए, लेंसेज, माइक्रोस्कोप हो गई, यानी कि ये वो चीजें हैं जिनके अंदर लाइट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये लाइट को यूज करके वर्क करती हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो ये माइक्रोस्कोप की मदद हम से कोई चीज को यानी कि उसका एग्जामिन जो है हम नहीं कर सकते जब तक लाइट, उसमें आपको नहीं चाहिए मिरर लगा होता है। अब वो मिरर किस लिए लगा होता है? वो लाइट को कैप्चर करके ना उसके स्टेज पर मारता है, जिससे हम कोई भी व्यू देख सकते हैं। तो असल में लाइट जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपने देखा होगा बाजार के अंदर जाए तो लिखा होता है रशीद ऑप्टिक्स, फरहान ऑप्टिक्स, तो वो वहां पे देखा होगा आपने, आपको उसके पास सारी जो है वो ग्लासेस पड़ी होती हैं, एन गेम पड़ी होती है, और माइक्रोस्कोप भी उसके पास होती है। तो ये या लेंसेज वगैरह उसके पास होते हैं, आई लेंसेज, मतलब दूसरे लेंसेज। तो ये सारी चीजें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो फिर इनका वर्क एंड यूज, वर्किंग एंड यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लाइट का क्या इस्तेमाल है, ठीक है, उसकी वर्किंग कैसी है, वर्किंग और यूज, ये दो चीजें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये स्टडी करती है। प्रॉपर्टीज होगी और उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स हो गए लाइट के। तो ये चीजें सारी जो होती हैं ये लाइट फिजिक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं। कौन कौन सी चीजें इस लाइट फिजिक्स के अंदर की जाती हैं, एक दफा मैं फिर बता देता हूं। नंबर 1, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ उसके तरीके, उसके यानी कि किस तरह से वो लाइट ट्रैवल कर रही है, क्या है, उसके मुख्तलिफ पहलू हो गए। प्रॉपर्टीज होगी लाइट की। उसके बाद वर्किंग हो गया उसका, यानी कि एंड यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो लाइट कैसे वर्क करती है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मैंने बता दिया कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर लाइट का इस्तेमाल डायरेक्टली है, जैसे लेंसेज हो गए, आई ग्लासेस होगी, माइक्रोस्कोप होगी, टेलीस्कोप होगी, बहुत सारे, कैमरा हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब वो भी नाम शो कर रहा है, नाम से जाहिर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसमें दो नाम है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, ये स्टडी हम इसके अंदर कर सकते हैं चार्जेस को,
चार्जेस। अब चार्जेस आपको पता है कि दो हालतों में होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट भी होते हैं और इन मोशन भी होते हैं, दो सिचुएशन में होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। जब मोशन में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। आपको पता है जो हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो है वो करंट पैदा होता है उससे। चार्जेस आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पैदा होता है। इसी तरह बहुत सारे बैटरीज सेल्स होते हैं जहाँ पे जिसके अंदर जो है ना चार्जेस रेस्ट में होते हैं, फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म आपको पता है कि चार्जेस का मैग्नेट के साथ बड़ा इंटरेक्शन है, बड़ा ताल्लुक है। अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा ना, वो भी एक वक्त के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, यानी कि वक्ती तौर पर वो भी एक मैग्नेट के तौर पर काम करने लग जाता है। तो यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट उसके अंदर आ गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई चीज क्या कर गई, उसने मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर दिया अपने इर्द गिर्द, और उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया और वो चीजों को अट्रैक्ट करने भी लग जाती है। ठीक है, तो यानी ये दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, एंड द इंटरेक्शन यानी रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेट के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, चार्जेस का मैग्नेट के साथ रिलेशनशिप क्या है। यानी हम कह सकते हैं उनके इफेक्ट्स, चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स यानी कि उनके असरात, ठीक है, चार्जेस के, एंड और रिलेशन विद मैग्नेट, और मैग्नेटिज्म मैग्नेट के साथ कह सकते हैं कि उसका मैग्नेट के साथ रिलेशनशिप क्या होती है, या मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं, तो इसको हम मैग्नेटिज्म कह देते हैं। तो मैग्नेटिज्म के साथ उन चार्जेस का क्या रिलेशन होता है, तो ये हमारे पास ब्रांच है कि मैग्नेटिज्म के साथ भी उन चार्जेस का क्या रिलेशन है। तो इसको मैं दोबारा यानी कि रिपीट करता हूं कि दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges which are at rest or in motion, their effects उनके असरात चार्जेस के, and relation with magnetism। यानी कि हमने इस ब्रांच के अंदर चार्जेस को स्टडी करना है बरह रास्त, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, और चार्जेस रेस्ट और मोशन में होते हैं। फिर उन चार्जेस का इफेक्ट क्या है, असरात क्या है, फिर उन चार्जेस का मैग्नेटिज्म यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो पैदा होता है उसके साथ क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीज हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर, क्योंकि ये दो चीजें हैं। इसके बाद उम्मीद है ये ब्रांच आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है एटॉमिक फिजिक्स। ये बिल्कुल सादा सी ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स, क्योंकि इसमें नाम जाहिर हो रहा है एटॉमिक, यानी कि इसके अंदर हम जो है ना डिफरेंट फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एटम्स हम स्टडी करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि जी एटॉमिक फिजिक्स। अब है तो ये भी ब्रांच है, तो ये भी ब्रांच। अब ये किन किन चीजों को स्टडी करती है मैं वो जरा बताता हूं। नंबर 1 स्ट्रक्चर, और नंबर 2 प्रॉपर्टीज। अब ये दोनों चीजें यानी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज किसका है, एटम्स का। हम कह सकते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of structure and properties of
एटम, यानी जो किसकी स्टडी करती है, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज को, और वो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज किस चीज का होता है, एटम का। तो एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाली जो ब्रांच है वो एटॉमिक फिजिक्स है। इसके बाद हमारे पास जब एटॉमिक फिजिक्स हो गई, इसके बाद हमारे पास रहेगी न्यूक्लियर फिजिक्स। ये उम्मीद है समझ आ गई होगी, वो बहुत सिंपल सी है, मुख्तलिफ है, मतलब मुख्तसर सी है। ये एटॉमिक फिजिक्स नाम जाहिर कर रहा है, एटॉमिक मींस यानी कि इट्स अबाउट एटम्स। अब एटम्स की जाहिर है स्ट्रक्चर होता है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको मैं रेज करके नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एटॉमिक फिजिक्स होगी, न्यूक्लियर फिजिक्स। कौन सी, न्यूक्लियर। अब ये भी नाम से जाहिर हो रहा है, नाम से ही जाहिर हो रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इट रिलेटेड टू, जाहिर है ये स्टडी तो है, ब्रांच है। अब स्टडी किन किन चीजों की है ये हम देखते हैं। अब ये जो स्टडी है ये है जी न्यूक्लियर बिहेवियर, यानी कि न्यूक्लियाई का जो बिहेवियर है, ठीक है, हम न्यूक्लियर बिहेवियर यानी कि बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। बहुत सारे ज्यादा एक न्यूक्लियस होता है, एक होता है, ज्यादा होता है, उसे न्यूक्लियाई कहते हैं। तो न्यूक्लियर बिहेवियर हम कह सकते हैं। और उसके बाद एक तो हो गया ना बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, फिर दूसरा पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस या विद इन द न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई के अंदर यानी कि अगर ये एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे निकले हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे निकले हैं पार्टिकल्स, मोर देन 100 यानी कि पार्टिकल्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो उनको भी स्टडी की जाती है, यानी कि न्यूक्लियर बिहेवियर किया जाता है या बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। इसको सिंपल मैं कह देता हूँ बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा जरा बता देता हूँ आपको कि इसमें किस चीज की स्टडी की जाती है। इसमें स्टडी नंबर 1 की जाती है प्रॉपर्टीज, नंबर 2 बिहेवियर, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर किस चीज का होता है, इसमें 2 चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 इसमें कौन सी चीज है, नंबर 1 है न्यूक्लियाई, ठीक है। और दूसरे नंबर 2 क्या है, विद इन, यानी न्यूक्लियाई के अंदर। एक न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर न्यूक्लियाई का, दूसरा जो न्यूक्लियाई के अंदर, यानी जो बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं उनका भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो है ना वो ये ब्रांच स्टडी करती है। इन शॉर्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स is the branch of physics which deals with the study of properties and behavior of nuclei and the particles within the nuclei, और उन पार्टिकल्स का जो न्यूक्लियाई के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सिंपल सी डेफिनेशन रह गई है ब्रांच, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक बहुत सारा आसान सी चीज है। प्लाज्मा के बारे में आपने बहुत सारा पहले भी सुना हुआ होगा, कॉमन है, छोटी क्लासेस में भी प्लाज्मा सुनते रहते हैं। तो प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, अब जाहिर है ये भी ब्रांच है, इसके अंदर भी हम स्टडी करेंगे किसी न किसी चीज की। तो अब स्टडी प्लाज्मा के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं, हम प्लाज्मा की ही करते हैं। और प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, आयनिक हालत जो होती है मादा की। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं, हमारी जो ट्यूबलाइट्स होती हैं ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं। और इससे सबसे बड़ी मिसाल, इससे आम मिसाल, कॉमन एग्जांपल जो है ना वो हमारा सन है, सूरज, प्लाज्मा की हालत में, क्योंकि वो उसके अंदर आयनाइज फॉर्म में मैटर मौजूद है, उबलता हुआ ये गोला है। तो यानी कि प्लाज्मा की हम डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ
physics which deals with the study of प्लाज्मा, जो किसकी स्टडी करती है? प्लाज्मा की। किसकी? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा के बारे में हम यही बता सकता हूं मैं आपको कि प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है? द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और फोर्थ स्टेट अगर समझना है तो इसको मैं आपको ये कह देता हूं कि आयोनिक स्टेट, क्योंकि मादा की 3 हालतें अक्सर आपने पढ़ी हुई हैं, समझी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा ये प्लाज्मा है, तो ये इसको चौथी स्टेट यानी आयोनिक स्टेट भी कहते हैं मैटर की। तो जो चौथी स्टेट है यानी आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है, उसको जो स्टडी किया जाता है वो हम यानी कि प्लाज्मा है जो फोर्थ स्टेट है। और वो जो प्लाज्मा है वो हम किस में करते हैं? प्लाज्मा फिजिक्स नाम से है। इसके बाद हमारे पास है जियोफिजिक्स। बहुत ही सिंपल है कि जियोफिजिक्स। अब जीईओ, जियो, अब नाम से जाहिर हो रहा है जियो। जियो मीन्स अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि तो जियोफिजिक्स है रिलेटेड अबाउट अर्थ, यानी कि ये जाहिर जमीन के मुतालिक होगी। तो जियो और फिजिक्स। अब ये जो जियो फिजिक्स है, जियो जाहिर है अर्थ, और फिजिक्स के अंदर हम जाहिर स्टडी करते हैं मैटर एंड एनर्जी को। तो जाहिर है इसमें हम जो जाहिर अर्थ जो है ये मैटर है, तो इसका जाहिर है इसका इंटरेक्शन अर्थ का एनर्जी के साथ भी है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसी ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की विच डील्स, यानी कि जो स्टडी करती है विद, किसकी, किसके साथ, किस चीज की स्टडी करती है? इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि जमीन का जो अंदरूनी, जमीन की अंदरूनी साख्त है उसका मुताला करती है। तो ये थी जी हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तकरीबन 9 ब्रांचेस हैं ये, जो 9th क्लास में यानी कि मेंशन्ड हैं, और ये एग्जाम्स में भी आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आती हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में सम टाइम ये होता है ये लॉन्ग में भी आ जाती हैं, कुछ 6 ब्रांचेस पूछ लेता है, 8 ब्रांचेस पूछ लेता है, ठीक है। और शॉर्ट में आएगी तो जाहिर इन सारी ब्रांचेस में से कोई ब्रांच, 1-2 क्वेश्चन लाजमी इसके ब्रांचेस में से आ जाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मैं छोटा छोटा सा ऐसे रिव्यू देता हूँ। मैकेनिक्स जो है वो अबाउट मोशन है, कॉजेज है, इफेक्ट्स ऑफ मोशन है। हीट जो है ये फिजिकल नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, उसके डिफरेंट फिजिकल एस्पेक्ट्स हो गया, उसकी हीट के जो है ना ये रिलेटेड है। इसके बाद साउंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, प्रोडक्शन, उसके एप्लीकेशन, फिर साउंड वेव्स का। इस तरह फिर लाइट यानी कि ये फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई लाइट की, फिर उसका यूज एंड वर्किंग इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गया। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन है, फिर उन चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन का फिर यानी कि जाहिर है उसका इफेक्ट्स होते हैं, चार्जेस के इफेक्ट्स होते हैं, फिर उसका मैग्नेटिज्म के साथ उनका चार्जेस का जो है ना इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करती है। एटॉमिक फिजिक्स नाम से जाहिर है यानी स्टडी ऑफ एटम ही है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। न्यूक्लियर फिजिक्स है बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियाई के अंदर जो पार्टिकल्स हैं और जो न्यूक्लियाई है उनके बारे में ये उनकी प्रॉपर्टीज और उनको डिस्कस करती है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज को। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई प्लाज्मा। प्लाज्मा फिजिक्स नाम से है प्लाज्मा, यानी इट इज द स्टडी ऑफ प्लाज्मा।
अब प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी आयनिक स्टेट ऑफ मैटर हम कह सकते हैं। उसके बाद जियोफिजिक्स, जियो आप सिंपल सी बात है, जियो मीन अर्थ फिजिक्स। अब यानी कि जियोफिजिक्स यानी कि एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फिजिक्स को स्टडी करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।